कल हम लोग कहाँ तक बना लिए थे बुआ? उदाहरण उदाहरण 3 तक। और कल का पढ़े थे? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि का पढ़े थे हो? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि इतना पढ़ चुके थे, है ना। और उदाहरण 3 तक, है ना। उदाहरण 4 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उदाहरण 4। उदाहरण 4 क्या बोल रहे हैं देखो, समझते हैं। अमित दो कुर्सियां कितना खरीदा हो? 550 रुपये प्रति कुर्सी के दर से बेचता है। अमित खरीदा ना, बेचा है। प्रति कुर्सी मतलब एक कुर्सी कितना बेचा है? 550 रुपये में बेच रहा है ना। देखा है, अमित दो कुर्सी बेच रहा है, लेकिन एक कुर्सी देखा यहाँ पर लिखा है प्रति मतलब एक कुर्सी के दाम कितना है? 550 रुपये की दर से बेचता है ना। तो 2 कुर्सी कितना बेचेगा? तो 1100। दोनों कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? हो 1100 रुपये विक्रय मूल्य होगा ना। हो दोनों कुर्सी को अगर पूछेगा कि विक्रय मूल्य कितना हुआ? 1100। अब देखो, जरूरी नहीं है कि दोनों कुर्सी, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य मान के चलो एसपी का विक्रय मूल्य 550 है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों कुर्सी का दाम एक ही होगा क्रय मूल्य। जरूरी है कि एक ही दाम पर खरीद के लाया है ना, बोला है क्वेश्चन में। जैसे बोलेगा समझेंगे, है ना। तो क्वेश्चन में ना बोला है कि दोनों कुर्सी एक ही दाम के है ना। कम तो बेसी हो सकता है ना। अब देखो, इनमें से एक पर 10% का लाभ देख लो। अगर दोनों बराबर दाम के रहता तो इनमें 10% का लाभ है, आएगो में दूसरे में 20% के हानि। कंफर्म, ये बात से कंफर्म पता चल गया कि दोनों कुर्सी एक दाम के नहीं है ना। दोनों का क्रय मूल्य का होगा अलग होगा, तबे का होगा बुआ। एगो पर लाभ होता है, एगो हानि। कहे का अर्थ हुआ कि मान के तू ही 2 पुस्तक खरीद के लाया, 2 पुस्तक, और दोनों पुस्तक खरीद के लाया तो एगो 50 रुपया, एगो 60 रुपया में। एगो 50, एगो 60 रुपया में। तो मान के चलो, और दोनों पुस्तक 60 रुपये में बेच दिया। दोनों पुस्तक का किया तो क्या होगा? एगो में हानिए हो जाए, एगो में न लाभ हो ना, समझ ना। और मान के चलो 55 रुपये में बेचेगा तो क्या होगा ना। एगो 55 रुपया, तो हे में लाभ हुई 5 रुपए का, हे में क्या होगा? हानि होगा ना। देखो, कहने का अर्थ हुआ कि एगो पुस्तक लाए हम कितने के? 50 रुपए के। एगो लाए 60 रुपए के, अब बेच रहे हैं कितने में? 55 रुपया में। तो 55 रुपये में बेच रहे हैं, तो इस पर क्या होगा? हो 5 रुपए का लाभ होगा, हमें 5 रुपए के हानि होगा ना। तो यही बात को समझना है कि दोनों का क्रय मूल्य का बुआ अलग अलग है। तो दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग है, तो कह रहे कुल लाभ या कुल हानि बता। जब दोनों के क्रय मूल्य निकल जाए तो दोनों को पता चल जाए कि दोनों में लाभ होता है कि क्रय मूल्य। प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य भी ज्ञात करे। तो प्रत्येक कुर्सी का कर है क्रय मूल्य, है ना। तो पहले लिखल जाओ, देखल जाओ, समझ जाओ। देखो, यहाँ पर मान लेते हैं बुआ, माना कि पहला कुर्सी का क्रय मूल्य x तथा दूसरा कुर्सी का क्रय मूल्य y रुपया। एगो x एगो का मान लिया हो y। देखो समझ बात का। माने कि पहला कुर्सी का क्रय मूल्य x, दूसरा कुर्सी का y मान लिया। अब देखो, इतना पक्का है बुआ, क्या है तुम्हारा? विक्रय मूल्य है ना। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? दोनों का विक्रय मूल्य है ना। अब देखो जाए कितना पर लाभ हो रहा है बुआ, है ना। तो लिखते हैं पहला कुर्सी का लाभ। पहला कुर्सी का बुआ लाभ। तो पहला कुर्सी का लाभ क्या होगा? 10% लाभ है ना। तो रुपया में क्या होगा? तो
क्रय मूल्य का 10%, क्रय मूल्य का 10%। तो क्रय मूल्य का 10% कहने का अर्थ हुआ कि क्रय मूल्य x है और का मतलब गुना x, सॉरी यह क्रय मूल्य का 10% ना कहते ना, जल्दी तक क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत डाल सकते हैं, लाभ है ना। तो क्रय मूल्य का है x और का के गुना लाभ कितना है 10%, यानी कितना हो जाएगा हो x गुना 10% मतलब बटा में 100, तो कट गया हुआ, तो कितना हो जाएगा x बटा 10, ये रुपया में आ गया, कैसे में आ गया हो, प्रतिशत में था रुपया में आ गया है ना। तो इसका विक्रय मूल्य का हो जाएगा पूरा, बी मूल्य कितना होगा विक्रय मूल्य। तो देखो क्रय मूल्य, बी मूल्य का होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ का है पूरा, क्रय मूल्य x, लाभ कितना है, लाभ रुपया में कितना है, देखिए रुपया में तो 10 रुपया ना। तो विक्रय मूल्य देखो, क्रय मूल्य कहे का अर्थ हुआ, देख समझ कि 50 रुपया के कोई सामान है और 10 रुपया लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना है, तब कितना में बेचा होगा, 50 रुपये का सामान है और 10 रुपये का हुआ लाभ हुआ, तब बेचा कितना में है 60 रुपये में। तो देख क्रय मूल्य लाभ जोड़ेंगे तब ना विक्रय मूल्य निकलेगा ना, समझ में। तो क्रय मूल्य यहाँ पर क्या माने है बुआ x है, अब विक्रय मूल्य क्या माने है, विक्रय मूल्य तो निकाले है ना, तो क्या निकला है x बटा 10, इसका एलसीएम कितना होगा हो 10, तो हो जाएगा 10x है x, यानी कितना हो जाएगा हो 11x बटा में 10, 11x बटा ना समझ आया, कितना समझ आया ना हो। अब देखो यहाँ पे बनाते हैं, कितना समझ आया ना हो। देखो माना कि पहला कुर्सी का, अब दूसरा कुर्सी भी रहने दो, यहाँ पर समझ बाद में समझ आ जाए, अच्छा ना। माना कि पहला कुर्सी का क्रय मूल्य x, पहला कुर्सी का लाभ निकालना है, कि लाभ प्रतिशत में दिया है, तो रुपया में निकालने के लिए क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य माने हैं उसके लाभ प्रतिशत से गुना करें, तो क्या निकल जाएगा क्रय मूल्य। जैसे कहे मतलब कि देखो 600 रुपये का सामान है ना, 600 रुपये का सामान, आप पूछे कोई 10% लाभ हुआ है, तो कै रुपये लाभ हुआ है, कहेंगे 600 का सामान है ना, क्रय मूल्य कितना है 600, आप बोलेगा कि 10 रुपया लाभ हुआ है, कै रुपया लाभ हुआ है 10 रुपया लाभ हुआ, तो रुपया में कितना लाभ होगा, तो क्रय मूल्य के साथ 10 से क्या कर देंगे गुना, आप बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 60 रुपये का हुआ है लाभ है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो कितना में बेचा होगा 10% लाभ है, 600 का सामान 540 होगा, बेचा देखो क्रय मूल्य हाथ ना है तो 540 में बेचेगा तो लाभ होगा हो 60 ना, 660 रुपये माने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या कर देंगे लाभ जोड़ देंगे, तो यहाँ पे यही ना किया है, देखा तो क्रय मूल्य लाभ क्या कर दिए हैं जोड़ देंगे। अब देखो जब प्रश्न से क्या हो रहा है, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न से क्वेश्चन के अनुसार कि पहला कुर्सी का देखो विक्रय मूल्य यहाँ पर है कितना बुआ x बटा 10, अब बराबर हई हो तो विक्रय मूल्य है ना, एगो कुर्सी का देखो एगो कुर्सी का लिखा प्रति कुर्सी, तो दोनों कुर्सी का दोनों पहले कुर्सी का विक्रय मूल्य यही है और दूसरा कुर्सी का विक्रय मूल्य का है यही है ना, दोनों का क्रय मूल्य पता ना है ना पता है, तो यहाँ पर क्या मान है क्रय मूल्य x एगो के y, जब x के मान आ जी तो समझे कि वही का है हमारा का है वो क्रय मूल्य है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पर कहता ना विक्रय मूल्य है ना, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, हो गया बुआ। अब देखो 11 से 11 के क्या करो कटा दो, आना तो क्या करो कि देखो एक बाटा में लो 3 से 3 से गुना करो, तो कितना होगा 11 एक से गुना करेगा तो, और 10 से इसमें गुना करता कितना हो जाएगा हो 5500 गुना 10 कर सकते हैं, यानी x बराबर कितना हो जाएगा बटा में 11, 11 पचे 55 यानी कितना हो जाएगा 500 रुपया का हो जाएगा हो, पहला कुर्सी का क्रय मूल्य लिख हो जाता।
अतः पहला कुर्सी का क्रय मूल्य बराबर 500 रुपये। ऑटोमेटिक 500 क्रय मूल्य बा, सॉरी ऑटोमेटिक यही से पता चल जाता बुआ कि जब कि 500 विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य तो 10% लाभ ना होगा, 10% लाभ हुआ है ना हुआ है, तब पहले का निकल गया, कथी निकल गया बुआ, क्रय मूल्य निकल गया ना। अब दूसरा का है क्रय मूल्य निकाल जाए, है ना, तुम मिटा देना हो, तो सेम इसी तरह उसको भी बनाएंगे, है ना, इसी तरह। अब लिख देंगे दूसरा कुर्सी का लिखेंगे हानि निकालेंगे, क्या निकालेंगे हो, हानि। देखो दूसरा कुर्सी का हानि, तो हानि निकालने के लिए क्या निकाले, क्या करे बुआ, क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, तो क्रय मूल्य वाई है, का मतलब गुना, हानि कितना है 20% बटा में 100, 20 पचे 100, 1/5, यानी वाई बटा का हो गया हुआ 5 रुपया हो गया ना, ये हानि भइल ना। तो जब हानि होता है, आप देखो सोचो, तो जब हानि होगा तो क्या होगा, क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, विक्रय मूल्य कैसे निकला है, विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा बुआ, जब हानि होगा तो विक्रय मूल्य घटैला पर होगा, है ना, क्रय मूल्य घटैला पर, क्रय मूल्य लिख देंगे क्रय मूल्य माइनस हानि। कहे का अर्थ ये हुआ, देखो समझ, जैसे मान के चलो 1000 का सामान है, ठीक है, 1000 का सामान है और 100 रुपया तक हानि भइल, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है, जैसे 1000 का सामान खरीदे ले बार, हाँ खरीद के लाइल बार, 1000 का सामान खरीद के लाया है, कितना 100 रुपया का हो गया हानि, तो मतलब कितना में बेचा था, 900, 900 ना, कितना होगा 900, 1000 का सामान और 100 रुपया हानि हो गया, तो 900 में बेचेगा, मतलब 100 रुपया घाटा से है ना, तो 900 रुपया, तो वही क्रय मूल्य में से हानि का कर देते हैं, घटा देते हैं ना, समझ में हो, तो क्रय मूल्य कितना है बुआ, यहाँ पर माने हैं क्रय मूल्य माने हैं वाई, हानि निकाले हैं, कितना है वाई बटा 5, यानी कितना हो जाएगा बटा में 5, 5y माइनस वाई बराबर 4y बटा में 5, क्या निकल गया बुआ, 4y बटा में 5 क्या हो गया, ये तुम्हारा विक्रय मूल्य निकल गया। अब देखो ये भी विक्रय मूल्य दूसरा कुर्सी का, और दूसरा कुर्सी का तो विक्रय, दोनों कुर्सी का तो एक ही विक्रय मूल्य है हो ना, है, तो तुम्हारा क्या हो गया, ये भी विक्रय मूल्य है, वो भी क्या है विक्रय मूल्य है ना दोनों, तब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो देखो पहला कुर्सी का विक्रय मूल्य ना, समझा, पहला कुर्सी का विक्रय मूल्य दूसरा कुर्सी का विक्रय मूल्य दोनों का है बराबर है, तो देखो दूसरा कुर्सी का विक्रय मूल्य प्रश्न से करते हैं, प्रश्न से करके क्या कर सकते हैं, 4y बट्टा 5 बराबर 550, कितना हो गया बुआ। अब देखते हैं कहाँ पर जगह है, यहाँ बना दे हो, कोई दिक्कत हाँ, चलो ठीक है, इतना हो गया बुआ। अब क्या करते हैं, देख यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करें तो क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 550 बट्टा में 550 गुना 5 हो जाएगा ना, देखो इससे से इसमें गुना करें तो क्या हो जाएगा 4y, अब 550 गुना है, इससे इसमें गुना करेंगे तो मैंने तिरछा तिरछी गुना कर दिया, देखा इससे से इसमें गुना, तो 4y रह जाएगा, ऐसे से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 550 गुना। अब देखो y गुना में से पड़ जाएगा तो क्या हो गया 4 बुआ भागा में चला जाएगा, जब ये गुना में इधर होता है तो क्या चल जाता है भागा में, और जब भागा में चल जाएगा तो गुना कर दो, कितना हो जाएगा, आधा कटा दो यहाँ पर, 2 हो जाएगा, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा हो 2 7 275, 275 से क्या करो फिर 5 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 5 5 25, 5 7 35 को 2 37 हुआ, फिर 5 एकम 5, 5 गो कितना हुआ 5, देखो
पाँच पचे 25, पाँच सत्ते 35, 2 37, 5 6 5 दूनी के 10, 10 गो 3 गो, अब बटा में 2। अब क्या करो कि भाग दे दो, कितना से 2 से भाग दो, तो 2 से भाग देने पर कितना आएगा, 2 6 के 12, बचेगा एक, तो कितना 2 8 16 है ना, फिर बचेगा तो 2 7 14, 2 5 10, तो कितना हो गया पूरा 687, 600, देखो तो कितना है बुआ, 687 रुपया 2 पैसा, 2 पैसा का ना लिखा जाए, 0 लगा दो, 20 पैसा डायरेक्ट है, कितना हो, इतना रुपया का हो गया तुम्हारा दूसरा कुर्सी का क्या हो गया, ये किराया मूल्य हो गया, दूसरा कुर्सी का किराया मूल्य। तो तू ही सोचा कि 687 और रुपया 20 पैसा का सामान 550 बेचेंगे तो हानि ना होगा, इसलिए इसमें क्या हो गया 20% का हानि हो गया है ना, समझाए। अब देखा जाए तो हम दोनों कुर्सी का हम लोगों का निकल गया पूरा किराया मूल्य निकल गया, तो लिख सकते हैं, अतः दूसरा कुर्सी का किराया मूल्य कितना हो गया हो, 687 रुपया, माने 607 है ना, 20 पैसा मान चलो, 687.20 है ना, 687.20 का हो गया तुम्हारा विक्रय मूल्य। अब बोल रहा है कि पूरा सौदा में, माने पूरा सौदा में दोनों बेचने के बाद लाभ होगा कि हानि होगा, समझ लो ना। तब देखा जाए यहाँ पर निकल गया, देखा पहले का, देखा इसका निकल गया, इसका आंसर निकल गया, देखा प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य, तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य निकल, एगो आंसर ये आया, एगो का आया हो, ई वाला आया, दोनों का क्रय मूल्य निकल गया ना। अब बोल रहा है कि दोनों कुर्सी बेचा, दोनों कुर्सी का क्रय मूल्य देखा कितना हो रहा है, दोनों कुर्सी का क्रय मूल्य, दोनों कुर्सी का मिलाकर क्रय मूल्य ना, देखा जाए यहाँ पे लिखते हैं, दोनों कुर्सियों का क्रय मूल्य, दोनों कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 500 और जोड़ 687.20, यानी कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 0 रफे करेगा, ये क्या हो जाएगा पूरा 7 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 11,1187 इतना रुपये का हो गया तुम्हारा क्रय मूल्य हो गया। अब देखो विक्रय मूल्य कितना है, दोनों कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा पूरा, दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य, दोनों कुर्सी का विक्रय मूल्य, तो एगो के 550, एगो के 550, दोनों के बराबर है ना, हो दोनों का विक्रय मूल्य क्या कर रहा है, अभी दो कुर्सियों 550 है प्रति कुर्सी, माने एगो कुर्सी का दाम कितना है 550, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा 1100 का हो जाएगा, 1100 रुपये का हो गया तुम्हारा विक्रय मूल्य है ना। तब देखो दोनों कुर्सी के बेचने पर 1150 रुपये का हो गया तुम्हारा, भले 1100 रुपये विक्रय मूल्य हुआ, आज क्रय मूल्य कितना निकाले हम, तो कितना हानि हो रहा है, कितना हानि हुआ, कहो कितना हानि हो, समझ में रहा कितना है, 87 पैसा, 87 रुपया 20 पैसा, पैसा है ना, मैंने 87.20 रुपया, ये कितना का हुआ हानि हुआ। अब इसका हानि प्रतिशत हम निकालेंगे, तो क्वेश्चन मिटा देते हैं, दे देना क्वेश्चन मिटा देना, देखो क्वेश्चन मिटा देते हैं, बना देते हैं, क्वेश्चन तो लगभग सबको लिख लिया होगा। देखो यहाँ पर हानि निकालो, हानि हो रहा है ना पूरा, तो क्या लिखा निकालते हैं, देखो हानि निकालते हैं, हानि बराबर का होगा हो, हानि बराबर का होगा बुआ, बी मूल माइनस, सॉरी क्या है क्रय मूल्य हो, तो हानि वाला क्रय मूल्य से घटाएंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य घटेगा जब हानि होगा, तो कितना है क्रय मूल्य 1187.20 रुपया माइनस कितना जगह 1100, यानी कितना घट के हो इतना रुपये धर का हो गया हानि हो। अब हानि प्रतिशत निकालेंगे, क्या निकालेंगे,
हानि प्रतिशत निकाले, पूछ रहा ना कि लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है कि लाभ या हानि खाली पूछ रहा है। शायद मिटा गया क्वेश्चन, शायद प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत नहीं पूछ रहा है। हाँ चलो देखो उदाहरण 4 अभी बताया है ना, उसमें खाली क्या पूछ रहा था बुआ, लाभ या हानि, तो उसमें लाभ या हानि बता दिया है ना। कितना लाभ या हानि आया था पिछला क्वेश्चन में हो 87.20 रुपए, इतना था ना, क्या था हानि था ना, क्या था हानि। अब देखो अगला क्वेश्चन से पहले इसका समझ लेते हैं क्या है क्या ना है, इसका परिचय समझ लेते हैं। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस कोई भी वस्तु पर देखो कोई दवाई वही लेबा ना तो उसमें लिखा रहता है MRP लिख के ऐसे 500 रुपया लिख देता है ना। तो कोई भी सामान MRP ना बिकता है ना, इस बात का ध्यान रखना है। आदमी अपना से प्रिंट करता है, क्या करता है अपने से प्रिंट करता है और उस पर डिस्काउंट देता है, बोलता है कि 20% का डिस्काउंट, तो बोलता है 20% का डिस्काउंट है ना। तो क्या करता है दुकानदार, एगो बिस्कुट भी लेबा ना, बिस्कुट और पर MRP लिखा रहे तो MRP पर छूट मिलता है, MRP पर छूट मिलता है ना। कोई वस्तु का छूट कथी में मिलता है बुआ, MRP पर छूट मिलता है ना। कहे कि MRP अपने से खुद से लिख कर ग्राहक को आकर्षित करने के लिए MRP लगा कर डिस्काउंट देता है ना, समझ। तो देखा समझा, अंकित मूल्य दुकानदार या कोई कंपनी अपने इच्छा अनुसार, अपना इच्छा अनुसार किसी वस्तु का मूल्य अंकित करता है, माने अपने इच्छा अनुसार। मान चलो 300 का सामान है, 300 का सामान और उस पर अपना मन से क्या कर दिया कि 500 MRP डाल दिया। ये पर तुम्हारा CP है क्रय मूल्य 300, MRP कितना डाल दिया हो MRP 500 डाल दिया। और मान के चलो इस पर 20% छूटो देगा, क परसेंट हो इस पर 20% छूटो देगा तो कितना का सामान होगा ना। तो देख ला कितने का सामान हो रहा है 20% छूट देने पर 20/100, 2 गुजरे से 2 गुजरे यानी कितना हो गया हो 100 रुपये का छूट दिया, यानी 500 का सामान कितने में बेचेगा 400, तो वह 100 रुपये का लाभ भइल कि ना भइल ना। तो आदमी क्या सोचा 520% छूट है ना, वो नहीं समझ आता है कि हम कितना में खरीद के लाए हैं ना, वो समझ रहा है कि कितना में हम खरीद के लाए हैं ना। तो 500 का सामान 20% छूट, तो इससे पता क्या चलता है कोनो कोनो एथी में जाएगा, कोई कोई एथी में कपड़ा दुकान में तो क्या 50% छूट देता है, आधिया दाम और लिखा रहा 2000, लिखा रहा दाम कथी 2000, 50% डिस्काउंट है, कितना हो जाएगा 1000 का सामान मिले। 2000 का सामान 1000 में मिला था, आदमी सोच पड़ रहा है 2000 का सामान का मिल रहा है 1000 में, चलो ले लेते हैं ना। आदमी ले लेता है टनाक देना और उसको बेचाता है, बिक्री दर बढ़ जाता है, बिक्री दर का होता है बढ़ जाता है। जब आदमी छूट देता है तो बिक्री दर का हो जाता है बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखो दुकानदार या कोई कंपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी वस्तु को अंकित मूल्य अंकित करता है, मैंने अपना से लिखता है जिसे अंकित मूल्य कहते हैं, इसे संक्षेप में MRP। तो कभी भी ध्यान देना MRP पर क्या मिलता है बुआ छूट मिलता है ना। अब देखो जाए बाटा क्या होता है, बाटा यानी डिस्काउंट, हर जगह कुछ ना कुछ डिस्काउंट रहता है, हर दुकान पे कपड़ा के दुकान पर ये नियम बन गया है आजकल, का हो गया है नियम, बिना डिस्काउंट के कुछ ना मिला है ना, हर चीज पर डिस्काउंट। सोचता है कुछ डिस्काउंट करते हैं चलो वहां पर ले लेते हैं ना, और जो आदमी डिस्काउंट ना करता है उस पर ना आदमी सामान लेता है, बिक्री दर कम हो जाता है, कहता है एकदम फिक्स रेट बा, क्या बोलता है फिक्स रेट। तो मैं कपड़ा पे बोलता है कि हम 20% क्या करते हैं चाहे 10% क्या करते हैं डिस्काउंट करते हैं ना। कोई मान के चलो 1000 का सामान है 10,000 का, 1000 का सामान है 10% डिस्काउंट किया तो कुछ तो कम होगा। 1000 का सामान है 10% डिस्काउंट, बटन में सेल 10 से 10, यानी क रुपए का छूट बोल हो 100 रुपए का, तो 900 रुपए का सामान मिलेगा, तुम सोचेगा वो छोड़ा लाख लो 100 रुपए छोड़ लाख लो, तो हर मन में सोचेगा छोड़ा ना। तो इस तरह से होता है। मान लीजिए दवा दवा की दुकान पर आदमी जाता है तो कोई होलसेल रेट देता है ना, जैसे मान लीजिए कोई खरीद के लाया वहां से तो जरूर महंगा बेचेगा, उसको तो छूट मिला है तुमको MRP बेच देगा। ना तो कोई दुकानदार होता है ना कि 5% छूट देगा लेकिन देगा
है ना, उससे बिक्री दर उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। अब देखा जाए तो कह रहा है जब दुकानदार अपनी किसी वस्तु को अंकित मूल्य से कम मूल्य पर, माने अंकित मूल्य है ना उससे भी कम, जैसे मैंने अंकित किया अपने मन से, अंकित मतलब अपने मन से अंकित किया 500 अंकित किया और 400 में बेचा था, तो अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बेचता है तो अंकित मूल्य तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर क्या कहते हैं, छूट या बाटा। तो बाटा कैसे निकालेंगे हो, अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्या निकल जाएगा हो, बाटा। अब बाटा प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तब बाटा ऊपर जो निकाले हैं बाटा ऊपर अंकित मूल्य नीचे गुना 100%। अब देखो इसी पर क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है एक शर्ट का अंकित मूल्य कितना दिया हो, MRP, शॉर्ट में लिख देना MRP कितना दिया है, कितना रुपया दिया है ना, MRP कितना रुपया, और कितना बेच रहा है, और दुकानदार उसे 300 रुपए में दे देता है, दे देने का मतलब विक्रय मूल्य, तो क्या हो गया, वो ASP हो गया, क्या होगा ये, तो कितना का छूट दिया, यानी डिस्काउंट कितना किया, डिस्काउंट या छूट, डिस्काउंट कितना किया हो, तो लिख सकते हैं पूरा MRP माइनस ASP लिख सकते हैं ना शॉर्ट में, तो कितना हो जाएगा पूरा 450 माइनस 300, कितने का छूट हुआ हो, यहाँ पर छूट लिख देते हैं हिंदी में, कितने का छूट हुआ पूरा, कहो छूट कितना का हुआ, 150 का छूट हुआ। और छूट प्रतिशत कोई पूछेगा तो कितना बताएगा, छूट प्रतिशत क्या लिखेंगे, छूट प्रतिशत बराबर यानी डिस्काउंट यानी बाटा बराबर बाटा प्रतिशत भी लिख सकता है ना, या छूट लिखो या बाटा लिखो तो कितना हो जाएगा, बाटे प्रतिशत लिख सकते हैं, बाटा प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो बाटा सूत्र क्या लिखा है, बाटा 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 अंकित मूल्य है ना, MRP गुना 100%, यानी कितना होगा 150 बटा में 450 गुना 100%। अब देखा जाए 1 0 से 1 0 15 तिया यानी 100/3। अब इसको भाग देगा, देख लो कितना रहे आंसर ना, यहाँ भाग दे दें तितरी का 9 1 बचे 0 फिर तितरी का 9 यानी कितना हो गया पूरा 33 पूर्णांक, और नीचे वाला ऊपर चलेगा है ना 33 पूर्णांक 1/3% का हुआ हो, छूट दिया है ना, क्या दिया, छूट दिया, चलो उधर